भोपाल का हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस जिसमें हर दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस बार हालात बेहद गंभीर हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो सबूत जांच में सामने आए वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये जाल बहुत बड़ा था। सिर्फ चंद पैसों के लालच में प्रदेश में जहर घोला जा रहा था और इस जहर के कारोबार में गर्ल्स गैंग का बेहद अहम रोल था। या फिर ये कह सकते हैं कि इस पूरे नेटवर्क में लड़कियां वो सीक्रेट वेपन थी जिसे आरोपी अपनी सुरक्षा के लिए यूज करते थे। आज मुद्दा तो है में करेंगे सनसनीखेज खुलासा और बताएंगे कैसे ऑपरेट होता था पूरा ड्रग्स नेटवर्क। भोपाल ड्रग्स केस में एक और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है, जिसके तार सीधे यासीन से जुड़े हैं। एक तरफ पुलिस इस केस में जांच का दायरा बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ ऐसे हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं जिसको लेकर खुद पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े होने लगे। देखिए कौन है नया आरोपी और क्यों उठ रहे हैं पुलिस पर सवाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हाई प्रोफाइल ड्रग्स गिरोह के खिलाफ प्रशासन की कड़ी कार्रवाई जारी है। हर दिन इस मामले में नए अपडेट सामने आ रहे हैं। एमडी ड्रग्स की तस्करी में लिप्त यासीन अहमद उर्फ मछली के साथ जुड़े लोगों पर पुलिस शिकंजा कस रही है। इस हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। यासीन के ड्रग्स का काम देखने वाले अंशुल भूरी को पुलिस ने पकड़ा। आरोपी अंशुल भूरी पर 40 से अधिक मामले दर्ज हैं। अंशुल पूर्व पार्षद का बेटा है, जो ड्रग्स और लड़की सप्लाई करने का काम करता था। इतना ही नहीं, यासीन के साथ मिलकर ड्रग्स बेचता था, साथ ही लड़कियों के अश्लील वीडियो भी बनाता था। ये जो ड्रग एमडी में कार्रवाई हुई थी, इसमें जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ पड़ताल में कुछ लोगों नाम निकल के आए, जो लोग इनके साथ ड्रग की तस्करी में और महिलाओं के साथ कुछ लेन देन हुआ है, महिलाओं के लिए लेन जो हुआ है उसमें नाम सामने आया है। आरोपी द्वारा पूछताछ में ये सब बताया गया है। इस आधार पर हम लोग हिरासत में लिया और अब कोर्ट में पेश करके रिमांड लेंगे। रिमांड के बाद हम लोग और पूछताछ पड़ताल कार्रवाई करेंगे। अगर इनके कुछ और लोगों के नामों का खुलासा होता है, इनमें और लोगों के मिली भगत या उनके खिलाफ तथ्य सामने आते हैं, साक्ष्य सामने, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ये वीडियो देखिए। देखिए कैसे एक व्यक्ति की पिटाई की जा रही। पिटाई करने वाला कोई और नहीं, अंशुल भूरी ही है। पीड़ित रो रहा है, दुहाई दे रहा है, लेकिन आरोपी को जरा भी परवाह नहीं। इस केस में जो सबसे हैरान करने वाला खुलासा हुआ है, वो सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस मछली गिरोह में केवल लड़के ही नहीं, लड़कियां भी शामिल थीं, जिनका काम था आरोपियों को बचाना। कैसे, ये समझाते हैं आपको। गैंग में फर्जी मुकदमा करने वाली लड़कियां शामिल थी। युवतियां लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराती थी। मछली परिवार से प्रताड़ित होकर कोई भी पीड़ित थाने जाता था तो वो युवतियां वहां जाकर पीड़ित पर ही छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म जैसे मामलों में केस दर्ज करा देती थी। अब क्राइम ब्रांच की रडार पर मछली गैंग की 4 युवतियां हैं। अभी तक ऐसे 1 दर्जन से अधिक प्रताड़ित लोग सामने आए, जिन पर अलग अलग थानों में फर्जी मुकदमे दर्ज हैं। आरोप है कि थानों में मछली परिवार की पुलिस से सांठगांठ थी, जिसके चलते पीड़ितों का मुकदमा न दर्ज कर इन युवतियों के बयान पर मुकदमा दर्ज करते थे। हाथ में गन लेकर सोशल मीडिया पर इन युवतियों ने वीडियो भी डाली। अब क्राइम ब्रांच ने इनकी पहचान की है और पूछताछ की तैयारी कर रही है। इस मामले में एक-एक कर बड़े खुलासे हो रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि अभी कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल मामले में अभी छानबीन जारी है। पुलिस गैंग से जुड़े संदिग्धों पर पैनी नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और खबर भोपाल से, जहां एमडी ड्रग्स मामले में बीजेपी का एक्शन देखने को मिला है। बीजेपी अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष का इस्तीफा। बीजेपी ने शहरियार अहमद से इस्तीफा लिया है। शहरियार के परिवार से आरोपी यासीन अहमद जुड़ा हुआ था और एमडी ड्रग्स केस का मुख्य आरोपी है यासीन अहमद।
तो अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष का इस्तीफा, बीजेपी ने शहरयार अहमद से इस्तीफा लिया है। शहरयार के परिवार से है आरोपी यासीन अहमद और एमडी ड्रग्स केस का मुख्य आरोपी यासीन अहमद है। तो बीजेपी की तरफ से एक्शन लिया गया है और एक्शन के तहत बीजेपी अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। बीजेपी ने शहरयार अहमद से इस्तीफा लिया और शहरयार के परिवार से आरोपी यासीन अहमद एमडी ड्रग्स केस का आरोपी है। आरोपी ये यासीन अहमद और बीजेपी की तरफ से एक्शन भी लिया गया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अनिल नागर हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। अनिल, एक तरफ पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है, हर दिन एक नई गिरफ्तारी, एक नए राज खुल रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इस्तीफा लिया है, क्या पूरी जानकारी? देखिए, भोपाल में किस तरह से मछली परिवार का आतंक था, ये इससे समझा जा सकता है कि देखेंगे एक के बाद एक पुलिस पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर इतने दिनों से कैसे ये मछली परिवार जो है वो पनप रहा था, किस तरह से राजधानी भोपाल में ये अपना आतंक इनका देखने को मिल रहा है कि कुछ युवकों को बंधक बनाते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और अलग अलग इनके गुर्गे होते हैं, वो ड्रग्स तस्करी करते हैं। और साथ ही देखेंगे कि कुछ ऐसी गैंग भी लड़कियों की बनाकर रखे थे कि जिनके साथ ये मारपीट करते थे या किसी के साथ किसी की प्रॉपर्टी छीनने का काम या अन्य किसी भी तरह का जो काम ये किया करते थे। अगर इनसे परेशान होकर, इनके आतंक से परेशान होकर अगर कोई थाने में एफआईआर दर्ज करवाने जाता था तो ये लड़कियां वहां थाने पर पहुंचकर पहले से उन्हें धमकी देती थी कि अगर मछली परिवार के खिलाफ अगर किसी ने एफआईआर करवाई तो ये 376 जैसे अन्य किसी भी गंभीर मामले में जो है झूठी एफआईआर दर्ज करवाएंगी। और साथ ही ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि इनकी पुलिस से साठगांठ होती थी और इनके डर से जो पीड़ित होते थे वो मछली परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकता था, क्योंकि पहले से ही वहां थाने पर ये लड़कियां पहुंच जाती थी और उन्हें पीड़ितों को ये डराती धमकाती थी। और ये मछली परिवार की जो है की ओर से पाली हुई लड़कियां थी। और जिस तरह से ये पुलिस पूछताछ में जो है चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, देखेंगे कि अब भोपाल क्राइम ब्रांच की रडार पर 4 लड़कियां भी हैं जिनके वीडियो सामने आए हैं। और देखेंगे कि कई हथियार इन लड़कियों के पास होते हैं और ये देखेंगे कि सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर भी डालती है। तो जल्द ही भोपाल क्राइम ब्रांच इनसे पूछताछ करने वाली है। 4 से अधिक ऐसी लड़कियां हैं जो लोगों को डराने धमकाने का काम करती थी। वो लड़कियां भोपाल क्राइम ब्रांच की रडार पर है, जल्द ही उनसे भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन कीर्ति, जिस तरह से देखेंगे कि यासीन मछली के ड्रग्स तस्करी के मामले में जैसे आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं, देखेंगे कि एक और आरोपी अंशुल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके पास से देखेंगे कि कई वीडियो ऐसे निकलकर सामने आए हैं कि कार में बंधक बनाकर एक युवक के साथ मारपीट कर रहा है और वो पैर पड़वा रहा है, माफी मंगवा रहा है। तो किस तरह से इनकी दबंगाई थी, किस तरह से इनको संरक्षण मिल रहा था, पुलिस भी इन पर मेहरबान थी। दूसरी ओर देखेंगे कि एक और वीडियो निकलकर आए हैं, कुछ ड्रग्स तस्कर जो है एक कार में बैठे इस शख्स से जो है पैसे लेते हुए और ड्रग्स देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये खुलेआम राजधानी भोपाल में बेखौफ और कई ऐसे लोग हैं जो कि अभी बाहर निकलते नजर आए हैं। अब देखना होगा कि और कितनी परतें इस पूरे मामले को लेकर के खुलती हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।